सभी को नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, साथ में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि अभी आपके पास यूपीएससी प्री 2023 के 50 से 55 दिन बाकी है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको आगे किस प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि ऐसा वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि कई दिनों से मैंने ऐसा मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं बनाया है। तो आपके कमेंट लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है एक बड़े भाई होने के नाते कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ कि जैसे मेरा भी 4 बार प्री निकला है, तो कैसे मैं अपने आप को इस समय जो मेरा मोमेंटम है स्टडी का वो रखता था, कैसी मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी होती थी, कैसे मॉक टेस्ट लगाता था और कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे शामिल करते हैं कि आपको किस प्रकार अपनी स्टडी जारी रखनी चाहिए। जैसा कि मेरा मेरा यही मानना है कि आपने जो भी एक प्लान बनाया है कि आपको आगे आने वाले 50-55 दिन इस प्रकार आपके कौन से टॉपिक को आपको टाइम देना है, किस प्रकार आपको टेस्ट सीरीज करनी है और कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, तो इसको आप अपने हिसाब से ही रखना। मतलब इस समय एक चीज़ और ध्यान रखना कि मार्केट में इतना ज़्यादा कंटेंट आता है, चाहे आप किसी भी कोचिंग का ले लो ना, वो आपके किसी काम का नहीं है। आप तो अपना एक जो कंटेंट आप फॉलो करते आए हो, आपने किसी से भी देखा है, सुना है, आप जिसको कंटिन्यू पढ़ते आए हो, उसी को आप रिवीजन करना। नया मतलब मत पढ़ना, मार्केट में बहुत नया आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आकर्षित करने वाली आती है, तो उससे बचना। ठीक है, इसमें विशेषकर एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे करंट अफेयर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं। तो मेरा एक मानना है कि जैसे आप पूरे साल भर जो करंट अफेयर पढ़ते आए हो, जैसे मैंने भी आपको द हिंदू के अच्छे लेसन पढ़ाए हैं, उनके नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, द हिंदू के नोट्स ज़रूरी होते हैं कि उनमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा प्री में मैंने कई बार आपको दिखाया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो द हिंदू के नोट्स अच्छे नोट्स होते हैं, उनको आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि नहीं देखें अब तक, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने कोई मंथली मैगजीन फॉलो की होगी, दृष्टि, विजन, जो भी फॉलो किए ये काफ़ी है ना। और ये भी फॉलो नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन है कि पीटी 365 इस समय विजन की आती है, सफिशिएंट आपके लिए। दृष्टि की आपको पसंद है तो वो आप देख सकते हो, या कोई भी और कोचिंग की आपको पसंद है तो वो देख सकते हो। तो कुल मिलाकर बात क्या है, करंट अफेयर को लेकर पैनिक नहीं होना है। एक जो रिसोर्सेज इस समय आपके काम का है वही देख लेना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने साल भर करंट अफेयर पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, तो पीटी 362 पर अगर आपका काम बन जाएगा, सफिशिएंट है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो करंट अफेयर की यहाँ पे बात हो जाती है। अब दूसरी बात करते हैं, एमसीक्यू या मॉक टेस्ट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय होता है कि जैसे आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है, अब आपको अपने आप को टेस्ट करो ना। तो टेस्ट कैसे करोगे, जैसे आप एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी या आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को चेक करने के लिए सबसे पहले तो क्या करोगे, पीवाईक्यू। अभी भी मैं बोलूँगा कि अभी भी आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने 10 ईयर के या 25 ईयर के नहीं देखे हैं, तो अभी देख लीजिए, क्योंकि इनमें जो चीज़ें होती सीखने के लिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और पिछले 6 महीने से मैं जैसे हिंदी और इंग्लिश का आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 10 ईयर के बनाए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको वीडियो बना के भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन रिपीटेड है वहाँ से, और उनके जो ऑप्शन है, ऑप्शन के नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने देखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम हूबहू वहाँ से रिवीजन आपका हो सकता है, रिपीटेड है इसलिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च कर दिए, और आपका ये मानना है, आपका ये कहना है कि इससे बेस्ट प्रीवियस ईयर बुक आपने आज तक नहीं देखी है। हालांकि हमने इसको लेकर बहुत कोशिश की थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, लेकिन पहुँच नहीं पा रही। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एक ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट है उस तक अपनी किताब पहुँचाओ। ठीक है, उनको बताओ अपनी वेबसाइट के बारे में जहाँ से वो ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट हमने भी लगाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो आपके रिजल्ट के माध्यम से अभी प्री का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता भी लग जाएगा कि इसका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो पीवाईक्यू पहले देखो, उसके बाद में लगाओ एमसीक्यू। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगा सकते हो। या इस समय जैसे मॉक टेस्ट मार्केट में आ गए हैं, चिंता मत करना, खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो भी आपको पसंद है फोटोकॉपी शॉप पर मिल जाता है। ठीक है, 20-30 रुपये मिल जाता है, वो देख लेना। मैंने भी कुछ अच्छे एनसीईआरटी के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, इकोनॉमी एनसीईआरटी, उनके एमसीक्यू अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। और वो चैप्टर वाइज है, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चैप्टर के बाद में जैसे आपको अपने आप को टेस्ट लेना है कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, सही पढ़ा, गलत पढ़ा, तो आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। तो वो भी आप अपनी वेबसाइट पर जाकर जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट जो बात आती है, देखो हमने यहाँ पे दो बातें कर ली है कि स्ट्रेटजी कैसी रखनी है। स्ट्रेटजी वही रखनी है जो आपको पसंद है, जो आपको सूटेबल करती है। इसमें नया चेंज नहीं करना है। बहुत सारे टॉपिक आपके भी पढ़ना बाकी है। मैं मानता हूँ कि कई बार सिलेबस लास्ट तक होता है, कई बार जल्दी हो जाता है, तो हम रिविजन करने लगते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि मैं आराम से कर लूँगा और आराम से प्री भी निकाल लूँगा। ठीक है, तो हमने बात की आपकी अपनी स्ट्रेटजी की।
करंट अफेयर की रिसोर्सेज की, और मॉक टेस्ट आपको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए इस समय, उसकी भी हम बात कर चुके हैं कि एक मॉक टेस्ट काफ़ी है आपके लिए ना। थोड़ा सा इसमें याद रखना कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट तो ले आते हैं, लगाते हैं, फेंक देते हैं, उनका एनालिसिस नहीं करते हैं, उनको लगता है कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में टाइम नहीं जा रहा है। वहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपनी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहाँ आपकी कमी है उसको देखना होता है, और जो टेस्ट आप लगाते हो उसको ढंग से पढ़ा करो थोड़ा सा, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो भी आपके काम आ सकता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे मैंने आजकल एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है जो केवल एमसीक्यू डेडिकेट है। जो भी मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू आपकी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम में आ सकता है, जिसे मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टेलीग्राम चैनल ऐसा है जिस पर कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अलावा आपको ना। जैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं जिसमें फालतू की पोस्ट आती रहती है, ठीक है। और जैसे अपना जो मेन चैनल है, मेन टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं द हिंदू के नोट्स या कुछ वीडियो के लिंक वगैरह डालता हूँ। तो बच्चे ये शिकायत कर रहे थे कि सर जो एमसीक्यू छुप जाते हैं या सभी एमसीक्यू एक साथ नहीं आते, तो इसका समाधान मैंने क्या निकाला है, एक टेलीग्राम एमसीक्यू का अलग से बनाया है, जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या अपने जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको अपने जो एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 6 10 तक जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो डेली शेयर करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग में या दोपहर में, ठीक है। और आप पहले वाले भी एमसीक्यू वहाँ मैंने शेयर कर दिए, उनको आप अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि यूपीसी प्री में पहले आए हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, जो द हिंदू के नोट्स में बनाता हूँ उनमें से मैं भी एमसीक्यू वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो ये भी आपके काम आने वाला है। और इस पर एक कोशिश और करूँगा कि जैसे यूपीसी की जो अदर एग्जाम है, मेरी स्ट्रेटेजी का हमेशा पार्ट रहा है कि मैं इस समय क्या करता हूँ, यूपीसी की जैसे सीडीएस है, सीपीएफ है, या यूपीसी और जो एग्जाम लेती है, एनडीए एग्जाम है, ठीक है। इन एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 2022 और 23 के जो उनके एग्जाम वहाँ से हमारे काम आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा, जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं अपने टेलीग्राम एमसीक्यू वाले पर शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। अब नेक्स्ट एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इस समय कि थोड़ा सा बच्चों में क्या डर आने लगता है या पैनिक होने लगते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम नो डाउट बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन आपकी जो साहस और आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती है ना, इस बात को ध्यान रखना विशेषकर, क्योंकि मैंने भी देखा है कि देखो मैं अपना रियल अनुभव बताता हूँ कि जब जब एग्जाम से पहले मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा रहा था या पैनिक हो रहा था ना, तो रियल एग्जाम में भी उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब हम बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने मन को विश्वास दिलाते हैं ना, तो आपका रिजल्ट देखना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। और इस समय जो जो आपको कुछ बोले आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आप अपने दिल पर हाथ रखो और मन को समझाओ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। और जो स्किप प्रवृत्ति होती है वो मत लाना कि मेरी तैयारी इस बार अच्छी है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको टालना मत, ये टालने की प्रवृत्ति आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा देती है ना, ठीक है। तो याद रखना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, दिल को समझाते रहो। और इस समय एक चीज़ और ध्यान में आ रही है कि सी सेट का जो पेपर है ना, अभी तक आप इसको नहीं कर पा रहे हो, सीरियसली नहीं ले पा रहे हो, तो अभी भी 50 55 दिन काफ़ी होते हैं, सीरियस ले लो इस चीज़ को ना। जो भी मैथ रीजनिंग के टॉपिक है, जो आपका कंफर्ट जोन है, पैसेज आपका कई बार आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, वो आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट लेते हो ना। तो याद रखना सी सेट को लाइट मत लेना। थोड़ा सा सी सेट के पेपर में एक तो अपनी स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है कि घर पे बैठ के हम जो मॉक टेस्ट लगाते हैं सही से, या तो उनको एनालिसिस नहीं करते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा अपने आप पर विश्वास होता है कि हम कर लेंगे, जबकि पेपर आजकल लेवल अलग ही आ रहा है उसका, तो ध्यान रखना। और एग्जाम के दौरान भी मतलब ये चीज़ें काम आने वाली है आपके। और फिर एक बात इंपॉर्टेंट आपके लिए जो प्रैक्टिकल बात है कि यार इसमें थोड़ा सा योगा मेडिटेशन कर लेना है ना, क्योंकि एग्जाम का जो फियर होगा ना उसको आप आराम से रिमूव कर सकते हो अपने योगा और मेडिटेशन के माध्यम से। तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करना, जैसे आप मेरे आसपास देख सकते हो, मैं तो खेतों में रहता हूँ और यहाँ का माहौल अच्छा रहता है हमेशा, और अच्छा फील करता हूँ, वैसे भी यहाँ पे मज़ा आता है पढ़ने में, खुशी मिलती है पढ़कर और मेहनत कर कर। और जैसे कि मतलब अभी जैसे अभी 50 55 दिन अपने पास बाकी है, तो याद रखना अपनी जो रणनीति है, मोमेंटम है, उसको कंटिन्यू करते रहो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बीच में भूल गया था कि जो फोकस एरिया आपका इस समय किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना, तो याद रखना अभी भी देखो इन्वायरमेंट आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो। इकोनॉमी एक आपका बड़ा एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। याद रखना इकोनॉमी के 20 से 22 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं, तो इस समय जैसे मुंडाल सर के नोट्स वीडियो आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आप देख लेना। मुनाल सर फ्री में भी जो विन 23 सीरीज है वो भी चलाते हैं इस समय, तो वो देख लेना। इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, इन्वायरमेंट के बेसिक एनसीईआरटी और करंट अफेयर पर फोकस करना, विशेषकर जो बहुत सारे चर्चा में रहते हैं, नेशनल पार्क से लेकर बायोडाइवर्सिटी या बहुत सारे कन्वेंशन। और ज्योग्राफी में एक बात ध्यान रखना, मैपिंग,
मैपिंग के बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका ये छूट जाएगा। तो कोर एरिया में रखना, सबसे ऊपर इकोनॉमी रख लो या इन्वायरमेंट रख लो, ज्योग्राफी की मैपिंग रख लो। लक्ष्मीकांत बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अभी भी 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। यदि आपने बार बार पहले पढ़ रखा है तो उसको भी देख सकते हो। तो ये याद रखना, जो ऊपर वाले टॉपिक है जैसे आर्ट एंड कल्चर है, प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत है, उनको थोड़ा लास्ट में रख सकते हो, जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करो कि सब कुछ एक बार पढ़ लो। और रिसोर्सेज मल्टीपल मत करना, जो आपने 1-2 फॉलो करना है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करना। तो बाकी आप इस वीडियो में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में कुछ वीडियो और बनाऊँ। और मैं कुछ सोच रहा हूँ कि जैसे जो लास्ट ईयर की अपनी सीरीज़ थी कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लें, वो 1-2 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ। इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हो कि क्या मुझे वो शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लास्ट ईयर वो सीरीज़ काफ़ी सक्सेस रही थी कि कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट लें रियल एग्जाम में। 10-15 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो बना सकता हूँ डेली बेसिस पर, या एक दिन छोड़ एक दिन कर सकते हैं ऐसा। और सीसेट के पैसेज की भी मैं सीरीज आपकी जल्दी लाने वाला हूँ। 4-5 दिनों के अंदर जो सीसेट के अपने 5 साल के पेपर है, सोल्व पेपर, वो आपको मैं दे दूंगा, लॉन्च कर दूंगा उसको, है ना। तो सीसेट का जो मैं अभी अनुभव ले रहा हूँ पैसेज सोल्व करने का, वो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वेबसाइट पर जो 10 ईयर की सोल्व पेपर है जरूर देखना एक बार, यदि आपने नहीं देखा हो तो। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।